बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का किस्सा। ये कुदरत अमर है कि जब भी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम जी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते के जिम्मे लगाई है। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताए जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों रूहें कब्ज़ फरमा लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? इसकी हकीकत क्या है? क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ करते अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। नाजरीन, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूह को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्यों सौंपी गई। इस हवाले से ये रिवायात मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुट्ठी खाक ज़मीन पर से ले आओ। बहुक्म इलाही जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस जमीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मुट्ठी खाक ले। इस वक्त जमीन ने इनको कसम दी कि ऐ जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत आशी और गुनहगार और अजाब के मुस्तहिक होगी। मैं मिस्कीने खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस आ गए। गरज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मीकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को न पहुंचा तो तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इनको भी जमीन ने मना किया। इन्होंने न माना और कहा कि ऐ मिट्टी, तू जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको ले ही जाऊँगा। बस हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी भर खाक उसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलमे बाला पर चले गए और अर्ज की, ऐ अल्लाह, तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इस्राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस मिट्टी से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और इज़राइल, तू गम मत कर, मैं खालिके मखलूकात हूँ, हर एक की मौत का सबक भी पैदा करूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार होकर मरेगा, तो तब तुझे दुश्मन कोई नहीं समझेगा। किसी को दर्द में मुब्तिला करूंगा और किसी को पानी में गर्क करूंगा। नाजरीन, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी न लेकर जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और इसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने सवाल किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता कि मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो जमीन ने जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा अताअत व फर्मा बरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया,
क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और न कोई बुरा भला कहेगा। नाजरीन, चलिए अब आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिबे खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई है, मगर तुम में इनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिसका हर बाल नोकीली तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन तहफ्फुज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाए, जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। नाजरीन, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करते हैं। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया है, मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाए जो कुफ्फार में नजर आते हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो शाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं। इसके जिस्म से बाल के बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गसी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताए कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था, जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो इसके लिए यही काफी है। तो नाजरीन, मालूम हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। नाजरीन, जहाँ तक बात है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने की, तो इस हवाले से ये हकाइक मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत से मिला, हत्ता नकल की गई है कि एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज करते हुए कभी रहम आया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाकया गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भूल न सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था। वो आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बच्चे, इनमें एक माँ और इसका नौजायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदरों की लहरों में आपके रहमो करम पर बह चले जा रहे थे। तेज हवा ने इन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बीच बच जाने पर बहुत खुश हुआ। इसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। ऐ मेरे रब, मैं आपके हुक्म की तामील की। या बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया, और जब मैंने इस बच्चे शीर खार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ। क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे मालिक, आप ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दे। सूरज से कहा, अपनी तेज शाओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और इनका रस इसके मुंह में डाल देती थी। जजीरा में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वो रोजाना इसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से
बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। इस जजीरे में हमने खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान ना हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि इसको कोई तकलीफ न पहुँचे। इजराइल अलैहिस्सलाम वो तन्हा और बजाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने इसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें इसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए इधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। इसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी। इन्होंने इसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्तो ताज का मालिक बन गया। गुरूर तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर इन्हें सजदे कराने लगा। हाथ का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने इसकी बेहतरीन के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसके पास भेजा। जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। इजराइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर इस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और इसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और वो अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सजा देता है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मखलूकात के खालिक, मैं इस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल करता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे थप्पड़ मारकर इनकी आंख फोड़ दी। वह अपने रब ताला के पास वापस गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, इनके पास दोबारा जाओ और इन्हें कहो अपना हाथ किसी बैल के पुस्त पर रखे। इन्हें हर बाल के बदले जो इनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। इन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की, मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। नाजरीन, इस हिकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ये मामला पेश आया। नाजरीन, ये थी कुछ हिकायत और रिवायात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का इमाम अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्वजल ने मलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हजरत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे एक आराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल है। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुनकर फरमाया और कहा, फातिमा दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने इसे 2 मर्तबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को खत्म करने वाला है, जमातों को बिखारने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस फिर मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल ना होऊं और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दे तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊंगा। नाजरीन, ये है शान अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दरकिनारा, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में भी दाखिल ना हो सकते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वह इजाजत फरमा दे तो अंदर जाना, अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। नाजरीन, ये है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसाल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है जहाँ मलकुल मौत दस्त बदस्त उज़र मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह कब्ज करने का उजर अता फरमा दे तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हदीस है कि खालिक़े कायनात में हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहते हो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, अल्लाह अज़्वजल, मैंने साहबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक़े आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना अरसा रहना चाहे रह लो, भला आखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़े कायनात ने ये मकाम दिया कि चाहे तो हमेशा के लिए जमीन वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहे मेरे पास आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्वजल की रिफाकत को पसंद फरमा लिया। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद तो आपकी जियारत करना है और अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लूँ, लेकिन ये रूह कब्ज करना आपके उज़न से मशरूत है कि उज़न हो तो ठीक है, वरना चला जाऊंगा। नाजरीन, अल्लाह ताला हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़ियात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाए।